जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी सनातनी धर्म प्रेमियों को और मेरे भाई बहनों, मेरे मित्रों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को राम राम, नमस्कार, सादर प्रणाम। सबसे पहले आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम आपको सुनाएंगे इस पावन पर्व पर श्रीमद् भगवद गीता 6वां अध्याय। ध्यानपूर्वक सुने और वीडियो के साथ बने रहे। लाइक कमेंट शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबाएं ताकि और भी अपने भक्त के साथ जुड़ सके। बांका राम प्रजापत सुधा बेरी जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इन महीने ज़्यादा से ज़्यादा आपने श्रीमद् भगवद गीता रे पाठ मिलेला और मद भगवद गीता रा महात्म्य रा उदात कथा सुनने मिलेला। जय गोविंद, जय गोपाल, जय भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल की जय हो। जय गोविंद, जय गोपाल, हे मथुरा रे कारागार में भगवान लियो अवतार। जय गोविंदो, जय गोपाल, हे मथुरा रे कारागार में भगवान लियो अवतार। हे मथुरा रे कारागार में भगवान अधियारी रात रो लियो अवतार। ए वासुदेव, ए वासुदेव, देवकी जी हो या न्याल। हे नंद किशोर लाल। ओ ए गोकुलारी गलियों में, हे गोकुलारी गलियारों में गोपियों के संग रसायो रास हो नंदलाल। जय कृष्ण कन्हैया लाल। जय हो, जय हो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपको सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी मेरे मुड़ेरहार हो और मेरे ईश्वर हो, मेरे भगवान हो, मेरे सब कुछ हो। मेरे साथ जुड़े रहियो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना सपोर्ट करियो। आप हमारा तो एक प्रयास है और बाकी आगे बढ़ाना आपके हाथ में है। तो आप शेयर और लाइक और कमेंट कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे तो हमको सपोर्ट मिलेगा, हमको आशीर्वाद मिलेगा और भगवान का नाम आपको सुनने को मिलेगा। तो भगवान को नाम को आगे बढ़ाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक कमेंट करना होगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। भगवान आपको दिन दुगना रात चौगुना करे और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सदैव सूर्य के भांति दमकते रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और आपके सदा घर परिवार में खुशहाली छाई रहे और खूब प्रगति करे। अब हम आपको लेकर चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। विघ्न हरिणे मंगल किरण गणपति गणराज, सीधी सीधी संग पधार जो पूर्ण की जो काज। जय 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 गिरिजालाल। श्री गणेशाय नमः। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलग पुरुषाय नमः। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जिये की जाननहार, अरिय समांगन आयो हैं दास प्रभु के द्वार। जय हो, जय हो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। माता पिता सतगुरुदेव की जय। 6वां अध्याय है आत्म संयम योग। आत्म संयम योग। सार समझो सुख दुख सदा, उत्तम नर गुणवान, मान और समान को समझे को समान। निंदा स्तुति को मन गनेर, रहे सदा निर्वंदन हो। प्रभु अर्पित हो क्रम रत हो, त्याग मोसल संदा। लेन देन रो कर्म सब और, करे कामना त्याग। काम क्रोध मद लोभ तज,
प्रभु में दृढ़ अनुराग। हे अर्जुन योगी वही सुखी परम मति धाम। मिटी प्रस्तरो समो समाज जो संतंत निष्का। जय हो सर्व भक्तों की, जय हो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो मनुष्य क्रम फल न साता हुआ करने योग्य कर्म करता है वही सन्यासी और योगी दोनों हैं। केवल अग्नि मोहादि क्रियाओं को त्याग करने वाला सन्यासी अथवा योगी नहीं है। हे पांडु पुत्र अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों को न त्यागने वाला कोई भी योगी नहीं होता। योगी बनने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिए निष्काम कर्म ही साधन है, और योगारूढ़ हो जाने पर संकल्पों का अभाव ही कल्याण का हेतु है। जब मनुष्य ने तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है और न ही कर्मों में, उस समय वह सब संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहलाता है। अपने द्वारा ही संसार समुद्र से अपना उद्धार कर अपने को गिरावे नहीं। कल्याण की ये जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपने मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीत लिया है वह अपना स्वयं मित्र है। जिसने नहीं जीता है वह उसका आप ही शत्रु है। वह अपना स्वयं आपका ही शत्रु है। सर्दी गर्मी सुख दुख तथा मान अपमान आदि इंद्रियों में निरवकार शांत स्वाधीन शरीर वाले मनुष्य की स्थिति परमात्मा में ही हो जाती है। वह तद्रूप रहता है। ज्ञान विज्ञान से जिसका अंतकरण तिरपत है, जो निरवकार इंद्रिय जीत तथा मिट्टी पत्थर और श्रवण में समान भाव रखने वाला है, वह ईश्वर प्राप्ति वाला अर्थात योगी कहा जाता है। हितैषी मित्र शत्रु उदासीन द्वेषी बंधु साधु और पापी सब में समान भाव रखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है। अंतकरण और इंद्रिय सहित शरीर को जीतकर वासना और संग्रहशीलता से दूर रहकर एकांत में अपनी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप से युक्त रखने की साधना करनी चाहिए। शुद्ध भूमि पर कुशा उस पर मृगशाला, उस पर वस्त्र ऐसे इस तरह आसन को जो न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा बिछावे, उस आसन पर बैठकर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में किए हुए आत्मा की शुद्धि के लिए योगाभ्यास करे। उस समय शरीर सिर और गर्दन सीधे अंचल स्थिर रहे। इधर उधर न देखकर नासिक के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए रहे। अंतकरण शांत कर भयरहित एवं ब्रह्मचार्य के व्रत में स्थित हो। मन को वश में किए भगवान का ध्यान करता रहे। इस प्रकार आत्मा को परमेश्वर के रूप में निरंतर लगाता हुआ स्वाधीन मन वाला योगी ईश्वर में स्थित रूप परमानंद में प्रणीत होने वाली शांति को पा लेता है। इस अभ्यास की सिद्धि बहुत खाने वाले को नहीं होती और बिल्कुल न खाने वाले को भी नहीं होती। न अधिक सोने वाला अथवा न अधिक जागने वाला इस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है तथा योग्य आहार विहार क्रमश्रेष्ठता और शयन जागरण करने वाले व्यक्ति को ये सब दुखों का नाश करने वाला योग प्राप्त होता है। इस अभ्यास से जब वंश में आया मन ईश्वर में ही स्थित रहने लगता है, तब इस इच्छाओं से मनुष्य निष्प्रह हो जाता है। तब यह योग युक्त कहलाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखे दीपक की लोहो हिलती डुलती नहीं,
वैसे ही योग के अभ्यास से मनुष्य का वंश में किया हुआ मन सलायमान नहीं होता। हे अर्जुन, जब ऐसी स्थिति हो जाती है कि योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ मन विषयों में उपराम हो जाता है, मनुष्य की आत्मा ईश्वर के दर्शन में ही संतुष्ट रहती है। इंद्रियों से अगम्य केवल सूक्ष्म बुद्धि से आग्रह अनंत आनंद को अनुभव करता है और ध्यान से वंचित नहीं होता। इस सिद्धि लाभ से अधिक लाभ हो को बड़ा नहीं मानता और भारी दुख से इस सिद्धि को नहीं छोड़ता। तब सब दुख संयोग से रहित स्थित हो को योग समझना चाहिए। ये योग बिना घबराए हुए निश्चय के साथ साधना चाहिए। संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को छोड़कर मन से सब इंद्रियों को भली प्रकार वंश में करता हुआ कर्मश अभ्यास करता हुआ दृढ़ और ध्यान पूर्वक विषयों से उपराम को चित्त को ईश्वर के स्वरूप में लगाकर किसी दूसरी ओर न जाने दे। चंचल और स्थिर मन जिधर निकल जावे उधर से फिर कर ईश्वर में ही स्थित करे। जब मन शांत हो जाता है तब उस पाप से रहित रजोगुण विरक्त योगी को ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम आनंद प्राप्त होता है। पाप से रहित योगी इस प्रकार योग प्राप्त करता हुआ ईश्वर की प्राप्ति रूपी आनंद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, इस प्रकार योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर से युक्त आत्मा वाला पुरुष सब में समदर्शी होकर सब प्राणियों का अपने सर्वव्यापी आत्मा को आत्मा में और अभ्यास में और आत्मा का भूतों में अनुभव करता है। जो मनुष्य सब भूतों में सबके आत्मा रूप ईश्वर को अनुभव कर लेता है, वह ईश्वर में सब प्राणियों की स्थिति को जान लेता है। वह ईश्वर से अथवा उससे ईश्वर कभी नहीं बिछड़ता। जो पुरुष सब प्राणियों में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी परमात्मा में स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख को भी अपने समान सब में देखता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। ये सब सुनकर अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस समताओ योगी सिद्धि का वर्णन किया है वह तो मन के संचल स्वभाव के कारण देर तक सिद्ध नहीं रह सकेगा। हे कृष्ण, मन बड़ा संचल, हट्टी, बलवान और दृढ़ है। उसका रोकना तो वायु को रोकने के समान अति दुष्कर कार्य है। श्री कृष्ण भगवान ने इसके उत्तर में कहा, हे महाबाहो, जिस निसंदेह मन संचल है और कठिनता से वश में आने वाला है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह वंश में आता है। जो अपने मन को वंश में नहीं कर सकता उसके लिए तो योग की प्राप्ति कठिन है। मन को वंश में करके मनुष्य साधन और यत्न से परमात्मा में स्थित रूप योग को पा सकता है। अर्जुन ने फिर कहा, जो मनुष्य श्रद्धालु हो परंतु योग का अभ्यास करते हुए मन को वंश में न रख सके, वह योगी सिद्धि तक न पहुंचकर किस गति को प्राप्त करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटका हुआ कहीं भी न पहुंचकर छिन्न भिन्न बादल की भांति सांसारिक भोगों और भगवत प्राप्ति दोनों से ही हाथ धो बैठता हो। हे कृष्ण, मेरा यह संशय आप ही मिटा सकते हैं और दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ऐसे पुरुष के लिए इस लोक और परलोक दोनों में स्थान है। हे प्यारे, शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों में वर्षों निवास कर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है अथवा वह ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है, परंतु यह जन्म अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कई भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व शरीर से संबंध समता बुद्धि
संस्कार स्वभावतः प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वह फिर सिद्धि के प्रयत्न करने लगता है। वह पूर्व जन्म में योग भ्रष्ट पुरुष संस्कारों के कारण समत योग सिद्ध के मार्ग में चलता है। योग के इस जिज्ञासु को उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार प्रयत्न से यत्न करने पर पाप से रहित हो योगी बनता है। यह सिद्धि अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने पर ईश्वर के स्वरूप में लीन होता है। हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मों के कर्ताओं से अधिक श्रेष्ठ हैं। अतः तू योगी बन। योगियों में भी जो योगी अपनी आत्मा को ईश्वर के स्वरूप में स्थापित कर श्रद्धापूर्वक भगवान का ध्यान करता है, वह परम श्रेष्ठ योगी हैं। यह है 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री भगवान, जय श्री कृष्ण भगवान। आपको कैसा लगा सुनकर ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। हमको दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे 7वां अध्याय में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, कोटि कोटि सादर प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।